अस्सलामुअलैकुम। स्टोरी वर्ड के तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। आज की कहानी है एक दाई की। वो दाई जो लोगों के घरों में जाकर और औरतों के केस करती। जो का पुराने ज़माने में बच्चे घरों में होते थे, आजकल की तरह नहीं अस्पतालों में। ये कहानी इसी दाई की है। कहने को शायद ये आपको एक मन घड़त वाक़या लगे, मगर इस कहानी के सुनाने वाले ने इस बात की तस्दीक की है कि ये वाक़या पुराने ज़माने में इसके प्रहों के साथ पेश आया था। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। काश ये औरत होती तो इसका केस मैं करती। जुबैदा आपा ने इस काली मोटी बिल्ली को देखकर कहा। इसकी पड़ोसन शाहिदा तो इस काली मोटी बिल्ली को देखकर डर ही गई थी। कहने लगी, तौबा खाला, कैसी बातें कर रही हो। ये बिल्ली है, कोई इंसान थोड़ी है जो तुम ऐसे कह रही हो। अरे हाँ, इसलिए तो कह रही हूँ, अगर इंसान होती तो इसका केस मैं खुद ही करती। जुबैदा आपा दुपट्टा सीधा करते हुए इसके घर की चौखट से उतरकर अपने घर का रास्ता लेने लगी। जुबैदा पेशे के एतबार से दाई थी जो लोगों के घरों में औरतों के केस करती थी। ये वो ज़माना था जिस वक्त अस्पतालों में ऑपरेशन और बच्चे पैदा करने का रवाज नहीं था, इसलिए लोग घरों में ही दाई को बुलवा कर औरतों के केस करवा लेते थे। जुबैदा आपा शाहिदा के घर से निकली तो अचानक इसकी नज़र सामने पड़ी। इसने इस काली बिल्ली को देखा जो कि हामला थी। इसके पेट में बच्चे थे। इस बिल्ली को देखकर जुबैदा आपा के मुंह से बेइख्तियार ये अल्फाज निकल गए कि काश अगर ये औरत होती तो इसका केस मैं खुद करती। काली बिल्ली जो ना जाने कहाँ से इस गली में आ टपकी थी, जुबैदा आपा के अल्फाज सुनकर ठटक कर रुक गई और इसे घूर घूर कर अपनी आंखों से देखने लगी। काली मोटी बिल्ली देखकर शाहिदा के जिस्म में जैसे सनसनी और कपकपी सी दौड़ने लगी। इसने शीश करके बिल्ली को भगाने की कोशिश की, मगर बिल्ली भी बड़ी ढीठ थी। गौर से जुबैदा आपा को देखने में मसरूफ़ थी। शाहिदा के शीश करने पर इसका कुछ असर ना हुआ। जुबैदा आपा घर को मुड़ी तो शाहिदा भी खौफ ज़दा होकर दरवाजे के अंदर हो गई और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। काली बिल्ली वहीं कुछ देर खड़ी जुबैदा आपा को जाते हुए देख रही थी और फिर अचानक छलांग लगाकर दीवार पर चढ़ी और साथ ही दरख्त की शाखों में गुम हो गई। जुबैदा आपा एक बेवा औरत थी, अच्छी और नेक औरत थी। खामद की वफ़ात के बाद से ही दाई का पेशा अपनाए हुए थी और अपनी गुज़र बसर कर रही थी। एक ही बेटा था जिसे इसने बड़ी मुश्किलों से पाला था, मगर जब से बेटे का ब्याह हुआ था वो तो बस बीवी का ही होकर रह गया था। जुबैदा आपा ने इसे बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया, मगर अब इसकी बीवी को अपनी सास यानी कि जुबैदा आपा एक आंख नहीं भाती थी, बल्कि इसकी आंखों में चुभती थी, मगर इसकी कमाई की वजह से इसे साथ रखने पर मजबूर थी। जुबैदा आपा अच्छी तरह जानती थी कि बेटे के साथ साथ वो बहू के लिए भी काबिल कबूल नहीं, मगर जब तक वो कुछ न कुछ इनके लिए कमाती रहेगी, इसकी घर में कुछ न कुछ अहमियत बनी रहेगी। इसलिए वो बेचारी इस उम्र में भी काम करने पर मजबूर थी। अक्सर औकात बेटे की इस बेरुखी पर दिल ही दिल में अफसोस करती, मगर करती क्या। जिंदगी की सांसें थीं, वो भी तो गुजारनी थी। खामोश होकर रह जाती, अपने काम पर निकल खड़ी होती। रोज़ तो गांव में बच्चों की पैदाइश नहीं होती थी, मगर हफ्ते में 1 या 2 केस मिल ही जाते थे, और वैसे भी औरतें पेट वगैरह मलवाने के लिए अक्सर इसे घर बुला लेती और इस काम के इवज़ इसे कुछ रकम, कपड़े या आटा वगैरह मिल जाता था। इस ज़माने में पैसे इतने ज़्यादा आम नहीं थे, इसलिए लोग चीज़ें देकर भी मामलाते ज़िंदगी चला लेते थे। ज़िंदगी की गाड़ी ऐसे ही चल रही थी। वो रात बहुत भयानक रात थी। गर्दोनवाह के तमाम इंसान गहरी नींद सो रहे थे। रात गहरी होती चली जा रही थी। गली और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जुबैदा आपा अपने घर में बेखबर सो रही थी कि अचानक गली में एक सफ़ेद कपड़े पहने साया सा लहराया। वो तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ जुबैदा आपा के घर के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ा हुआ और चंद लम्हे तवक्कुफ़ के बाद
जोर से इसका दरवाज़ा खटखटाने लगा। जुबैदा आपा का बेटा हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। वक्त देखा तो रात के 11 बज रहे थे। बड़ा हैरान हुआ कि इस वक्त दरवाजे पर कौन आ गया है। आंखें मलता हुआ बिस्तर से उतरा और जूते पहनकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक लहीम शहीम शख्स को खड़े पाया, जो जिस्म के लिहाज से ताकतवर और बहुत तवाना नज़र आ रहा था। जी फरमाइए, इसने पूछा। तो आने वाला सख्त अल्फाज में बोला, क्या जुबैदा आपा का घर यही है? जी फरमाइए, क्या काम है? वो जुबैदा आपा के बेटे ने बेजारी से कहा। तो आने वाला सख्त अल्फाज में बोला, क्या जुबैदा आपा का घर यही है? इसने जैसे इसके बेटे की बेजारी को यकसर नज़रअंदाज कर दिया था। जुबैदा आपा के बेटे ने इसे गौर से देखा और बोला, जी हाँ यही है। क्या काम है इस वक्त? क्यों आज जगाया हमें? इस वक्त इसके लहजे में कुछ गुस्सा भी था। जुबैदा आपा को जल्दी भेजो, मेरी बीवी उम्मीद से है, वो सख्त तकलीफ़ में है, इसका केस करना है। आदमी एक ही सांस में तेज़ी से बोला। मगर कहाँ? लड़के ने सवाल किया। तो आदमी मज़ीद खुरदरे लहजे में बोला, सवालों में वक्त ज़ाया मत करो। कहा ना कि मेरे साथ इन्हें चलना है, इन्हें लेकर जाना चाहता हूँ। मगर इस वक्त? लड़के ने एहतजाजन कहा। तो वो बोला, अल्लाह के कामों का कुछ पता नहीं, बस वक्त आ गया है तो लेकर जाना है। जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करो, बहसो तकरार में वक्त ज़ाया मत करो। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि जुबैदा आपा उठ खड़ी हुई और इनकी बातें सुनकर आ गई। बेटे ने बताया कि एक आदमी आया है जो इन्हें साथ ले जाना चाहता है, जिसकी बीवी उम्मीद से है। जुबैदा आपा भला घर आई रोज़ी कैसे छोड़ सकती थी? वैसे भी कुछ दिन हो गए थे, कोई काम नहीं मिला था। उन्होंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि जो आदमी रात के इस पहर आया है वो इन्हें इसके अवज़ मुआवजा भी अच्छा देगा। उन्हें बहुत उम्मीद थी कि इन्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फटाफट कहने लगी, अच्छा मैं अभी आती हूँ, बेटा तुम बाहर मेरा इंतज़ार करो। जी अच्छा, जल्दी आइएगा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आने वाले आदमी ने कहा। तो खाला जल्दी से अपनी चादर उठाने अंदर की तरफ दौड़ी, वापस बेरोनी दरवाजे की तरफ भागी और बेटे से बोली, दरवाज़ा बंद कर लो और जागते रहना, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। ये कहकर खाला इस आदमी की तरफ मुड़ी और कहने लगी, बेटा मुझे वापस तो छोड़ जाओगे ना, वरना इस वक्त मैं अकेली कैसे आऊँगी? इस आदमी ने कहा, खाला तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वापस छोड़ जाऊँगा, तुम बस चलने वाली बात करो। खाला जुबैदा चादर संभालती हुई इस आदमी के साथ दरवाजे से बाहर निकल आई और बेटे को हदायत करने लगी कि दरवाज़ा बंद कर ले और एहतियात से जागते रहना, मैं आ जाऊँगी। बेटा दरवाज़ा बंद करके वापस चला गया तो खाला सुनसान गली में इस आदमी के पीछे चल पड़ी। वो आदमी कद काठ के लिहाज से काफ़ी लंबा और तंदुरुस्त तवाना था। जुबैदा आपा इसके पीछे पीछे चलने लगी। वो सोच रही थी कि शायद पास ही कहीं इसका घर होगा जहां वो इसे ले जा रहा था, मगर वो नहीं जानती थी कि आज की रात इन पर कितनी भारी है। आदमी गलियों और आबादी से निकलता हुआ इन्हें लेकर आबादी से काफ़ी दूर आ गया। इसका रुख रेलवे स्टेशन की जानिब था। रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ बिल्कुल आबादी नहीं थी, घना जंगल और बिल्कुल वीरान इलाका था। जुबैदा आपा चलते चलते थक गई और आवाज़ देकर बोली, बेटा ज़रा देर को रुको, मैं तुम्हारी तरह जवान थोड़ी हूँ जो तुम्हारी तरह दौड़ सकूँ। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है तुम चल नहीं रहे बल्कि दौड़ रहे हो। वो आदमी चारों नचार रुक गया और कहने लगा, खाला ज़रा जल्दी करो, मेरी बीवी तकलीफ़ में है, अगर तुमने इकरार ना किया होता तो शायद तुम्हें लेने नहीं आता। क्या मतलब? खाला इसकी बात ना समझते हुए बोली। तो वो बात को टालकर कहने लगा, खाला अगर सांस ले लिया हो तो चलो। खाला इसके पीछे पीछे दोबारा चलने लगी। चलते चलते काफ़ी देर हो गई तो खाला को फिक्र लाहक होने लगी, ए बेटा घर कहाँ है तुम्हारा, कहाँ लिए जा रहे हो? ये तो इंसानों की आबादी से हम काफ़ी दूर निकल आए, क्या कहीं जंगल में डेरा डाल रखा है तुम लोगों ने? खाला की बात सुनी अनसुनी करते हुए वो शख्स चलता रहा
और खाला को मजबूरन इसके पीछे तेज तेज चलना पड़ रहा था। जब आबादी से काफ़ी दूर आ गए तो खाला को परेशानी होने लगी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि इस वक्त इस आदमी के साथ आकर बहुत गलती की, मगर अब क्या हो सकता था। थोड़ी ही देर बाद आदमी जंगल में एक वीरान सी छोटी सी कोठरी नुमा मकान के सामने जा खड़ा हुआ। खाला हैरानी से देखने लगी कि ये इस वीरानी में रहते थे। आदमी खाला को लिए कोठरी के अंदर दाखिल हो गया। खाला बेचारी इस तरफ जिंदगी में कभी नहीं आई थी। दिल ही दिल में पछता रही थी कि यहाँ आकर इसने बहुत गलती की। कोठरी में अंदर दाखिल हुए तो ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अंदर से बहुत वसी हो। यानी कोठरी जैसे बाहर से छोटी सी नजर आ रही थी, अंदर ही अंदर इसके मकान खुला होता चला जा रहा था। राहदारी अबूर करने के बाद एक कमरे में दाखिल हुए तो खाला ने देखा एक औरत चारपाई पर लेटी थी और इसके इर्द गिर्द दो बड़ी उम्र की औरतें और मर्द बैठे हुए थे। खाला को देखकर वो उठ खड़े हुए और वहां से चले गए। औरत तकलीफ में मुब्तला नजर आ रही थी। खाला को देखकर कहने लगी, आओ आओ खाला, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। देखो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। तुमने जो कहा था मैंने तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हें बुला लिया। खाला हैरान सी नज़रों से इसे देखने लगी और सोचने लगी कि मैंने इससे कब वादा किया। खैर खाला ने आदमी को वहाँ से हटने का इशारा किया और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। कुछ ही देर के बाद औरत के यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश हुई और इसके थोड़ी ही देर बाद दूसरा बच्चा। खाला हैरान थी कि इस औरत के यहाँ एक नहीं दो बल्कि ये क्या, इसके साथ ही इसके हाथ तीसरे बच्चे की पैदाइश हुई। खाला दिल ही दिल में बड़ी हैरान हो रही थी। यके बाद दिगरे इस औरत के यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश हुई। खाला हैरानी से इसकी तरफ देख रही थी और वो औरत बच्चों की पैदाइश के बाद मुस्कुरा कर खाला की तरफ देखने लगी और कहने लगी, खाला ये तो खुदा की देन है। खाला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मगर दिल ही दिल में खाला बहुत डरी हुई थी। जब बच्चों की पैदाइश हो चुकी तो खाला ने कहा, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। तो वो औरत कहने लगी, खाला ऐसे कैसे, कुछ खाओ पियो तो सही। खाला ने कहा, नहीं बेटा, ये रात का वक्त है, मुझे घर वापस जाने दो और अपने मियाँ से कहो कि मुझे वापस छोड़ आए। वो औरत कहने लगी, देखो खाला, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने तुम्हें बुला लिया। खाला ने पूछा कि मैंने तुमसे कब अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तो वो औरत मुस्कुराकर कहने लगी, खाला याद करना, और साथ ही अपने मियाँ को आवाज़ दी। मियाँ आया तो औरत कहने लगी कि खाला की कुछ खिदमत करो और इनको घर तक छोड़ आओ। तो इस आदमी ने खुशी से कहा, खाला उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँ। और साथ ही एक सफ़ेद थैली खाला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, खाला ये लो तुम्हारा इनाम। खाला ने गौर से थैली की तरफ देखा तो थैली तकरीबन 1.25 सेर के करीब मालूम हो रही थी। खाला ने सोचा कि शायद इसमें आटा या कुछ दाने हैं। खाला इस थैली को देखकर मुंह बसोड़ने लगी, मगर रात का पहर था। दिल ही दिल में गुस्सा करने लगी कि ख्वामखा इतनी दूर से आई और आई भी तो मिला क्या, दाने। खैर चारों न चार खुद को कोसती हुई वहाँ से उठ खड़ी हुई और इस आदमी के साथ कोटली लेकर बाहर आ गई। जंगल बेयाबान में चलते हुए खाला दिल ही दिल में अपने आप को कोस रही थी कि रात के इस पहर इतनी मेहनत भी की और मिला तो क्या मिला। इसने थैली में हाथ डालकर देखा तो इस थैली में इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे नमक के छोटे छोटे टुकड़े हों। खुदा जाने वो नमक था या कोयले थे या क्या। खाला को दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आया। इसने वो टुकड़े निकाल निकाल कर ज़मीन पर फेंकने शुरू कर दिए। आदमी इसके आगे आगे थोड़ी दूर चला जा रहा था। सारे रास्ते खाला गुस्से से तपती रही। जब घर के करीब आई तो थैली में से चंद ही टुकड़े रह गए थे। आदमी खाला को घर के दरवाजे के पास छोड़कर कहने लगा, अच्छा खाला, अब मैं चलता हूँ। खाला गुस्से में इससे खुदा हाफिज भी न कह सकी और ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। लड़के ने दरवाज़ा खोला और कहा, अम्मा क्या मिला। खाला अंदर दाखिल हुई और कोसने देते हुए कहने लगी, पता नहीं कैसे अजीब भीख मंगे लोग थे, मिला भी तो क्या, ये चंद टुकड़े, शायद नमक है या कोले। खाला ने वही थैली गुस्से से अपनी चारपाई पर फेंकी और चादर तान कर सोने की कोशिश करने लगी। आज जिंदगी में पहली बार कारोबार में इतना नुकसान हुआ था।
खाला इतने गुस्से में थी और इसका दिमाग इतना घूम रहा था कि इसने थैली खोल कर देखने की भी कोशिश नहीं की कि इसमें क्या था। सुबह हुई तो खाला की नज़र थैली पर पड़ी और इसे रात वाला सारा वाकया याद आ गया। दिल ही दिल में इस आदमी और औरत को गालियां देती हुई इसने थैली उठाकर देखा और इसमें देखा तो खाला का दिमाग धक से उड़ गया। थैली के अंदर हीरे चमक रहे थे। खाला को बेहद अफसोस हुआ कि इसने रास्ते में ये सब कुछ फेंक क्यों दिए। खाला दीवानों की तरह उठी और इन्हीं रास्तों पर दौड़ने लगी जहाँ से वो उस आदमी के साथ वापस आई थी। खाला ने इस रास्ते का एक एक कोना छान मारा, मगर हीरे तो क्या, वहाँ इसे कुछ भी नहीं मिला। खाला अफसोस से हाथ मलती रह गई और इसकी समझ में सारी बात आ गई कि वो औरत क्यों कह रही थी कि मैंने तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हें बुलाया है। इसे अचानक वो काली बिल्ली याद आ गई। खाला पुरानी गाहक थी, फौरन समझ गई कि वो इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे और वो बिल्ली वही औरत थी जो उम्मीद से थी। और इसने खाला को बुलाकर बच्चों की पैदाइश करवाई और बदले में इसको हीरों से भरी हुई थैली दी थी। मगर खाला ने अपनी नासमझी की वजह से वो सारे हीरे रास्ते में कहीं गिरा दिए। खाला अफसोस से हाथ मलती हुई घर वापस आ गई और इस वाक़ये का खाला को इतना अफसोस हुआ कि वो चारपाई के साथ लग गई। इसी गम में एक हफ्ता गुजर गया। खाला बार बार अपने आप को कोसने देती कि इसने वो टुकड़े ज़मीन पर क्यों गिराए। इसी तरह एक दिन खाला चारपाई सेहन में बिछाए लेटी हुई थी कि अचानक इसकी मंडीर पर नज़र पड़ी तो इसे वही काली बिल्ली नज़र आई। एक लम्हे के लिए खाला के अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। काली बिल्ली ने अचानक सेहन में छलांग लगाई तो खाला ने देखा कि इसके मुंह में एक थैली थी। काली बिल्ली दबे कदमों चलती हुई खाला के पास आई, मुंह में पकड़ी हुई थैली खाला के पास गिराकर वैसे ही वापस भाग गई और देखते ही देखते नज़रों से गायब हो गई। थोड़ी देर के लिए तो खाला को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। जब बिल्ली गायब हो गई तो खाला ने उठकर थैली उठाकर देखा तो खुशी से इसकी बाँछें खिल गईं। थैली में हीरे पड़े जगमगा रहे थे। खाला को इसकी खिदमत के अवज़ बिल्ली ने मुआवजा अता कर दिया था और खाला जानती थी कि वो बिल्ली कौन थी। हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।